নমস্কার, নিউজ টুডে ইন্ডিয়া আপনাদের স্বাগত। আমি জব্বার আলী, আমার সঙ্গে রয়েছেন আমার সহ প্রতিনিধি রাজ সাহানি। এই মুহূর্তে আমরা দাঁড়িয়ে আছি হাসিনবাগ এলাকায়, অর্থাৎ তিনপুর সংলগ্ন যে হাসিনবাগ এলাকা, সেখানে মনে করতে পারবেন আপনারা যে এই জায়গাতেই কিন্তু বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে কৃষক আন্দোলনের বিরুদ্ধে ধর্ণা চলেছিল। ঠিক সেই জায়গাতেই আজকে ইনকিলাব ফাউন্ডেশন এবং আশার আলো সংস্থার পক্ষ থেকে ৭৩তম যে প্রজাতন্ত্র দিবস, সেই প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন করা হচ্ছে। প্রথমেই আজকে কোভিড প্রোটোকল মেনে আশার আলো সংস্থা এবং ইনকিলাব ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে যারা এখানে উপস্থিত রয়েছেন তাদেরকে মাস্ক বিতরণ করা হয় এবং পাশাপাশি আজকে ছোট্ট করে হলেও তারা কিন্তু কোভিড প্রোটোকল মেনে বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড নেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এখানে হচ্ছে আজিজ শরীফ, যিনি হচ্ছে আশার আলো সংস্থা, তার উপস্থিতির পাশাপাশি এই মুহূর্তে এখানে উপস্থিত রয়েছেন ইনকিলাব ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর সাদিকুল ইসলাম, যিনি এই মুহূর্তে বক্তব্য রাখছেন। চলুন সরাসরি সেই বক্তব্য শুনে নেওয়ার চেষ্টা করি। ये 26 जनवरी का दिन हिंदुस्तान के एक एक इंसान के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है, बहुत ही इम्पोर्टेंस है, बहुत ही महत्व ये दिन रखता है, क्योंकि जब ये 200 सालों तक देश और हमारे देश की जनता अंग्रेज की गुलामी की जंजीरों में बंधे हुए थे, तो हमारे देश के वीरों ने अपनी कोशिशों से, अपने संघर्ष से, अपनी कुर्बानियों से, अपनी बलिदान देकर इस देश को 1947 में आजाद कराया। और इस देश को चलाने के लिए जो अंबेडकर साहब ने संविधान दिया, 1950 26 जनवरी को जब हम यौम जमहूरिया मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं, उसकी वजह यह है कि दुनिया की जितनी भी स्ट्रगल और संघर्ष हुई है दुनिया में अपनी आजादी के लिए, अपने हुकूक के लिए, अपना वजूद को बरकरार रखने के लिए, तो पूरी दुनिया की जितनी भी संघर्ष हुई है, उन संघर्षों में सबसे बड़ा संघर्ष जो है वो हिंदुस्तान की आजादी के लिए जो संघर्ष की गई थी और जो लड़ाई लड़ी गई थी, वो सबसे महत्व और इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि वो स्ट्रगल पूरी दुनिया के इतिहास में सुनहरे हरफों से लिखा गया है। ये हमारे जो वीर हैं, हमारे जो शोहदा हैं, शहीद हैं, जिन्होंने अपनी बलिदान दे करके इस देश को आजाद किया, और हमारे अंबेडकर जी ने हमें जो इस देश को चलाने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को एक साथ मिलकर रहने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि हिंदुस्तान के बारे में जो कहा गया है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसिता हमारा, यूं ही नहीं कहा गया है, क्योंकि ये हिंदुस्तान, ये भारत, ये कंपोजिट कल्चर वाला देश है। यहाँ हर जाति, हर धर्म के लोग रहते हैं। तो इस देश की भाईचारगी के लिए, इस देश की मोहब्बत के लिए, इस देश की तरक्की के लिए कहा गया था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। तो इसीलिए आज जो है हम देश के कोने कोने में जिस तरह देख रहे हैं कि इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, जश्न मनाते हैं। आज हम लोग भी इस हसीन बाग में एक हसीन प्रोग्राम का आयोजन किए हैं इनकलाब फाउंडेशन की तरफ से, और इसको प्रोग्राम को सजाने के लिए, इस प्रोग्राम को संवारने के लिए जिन लोगों ने मेहनत किया है, उसमें नाजिम भाई है, अरबाज खान है, शहजादी है, और जितनी लड़कियां और लड़के रातों दिन मेहनत करके इस प्रोग्राम को सजाया है, मैं उन सबको सल्यूट करता हूँ, मुबारकबादी देता हूँ कि उन लोगों ने इस तरह खूबसूरत प्रोग्राम को हसीन बाग में आयोजन करने के लिए जो कुर्बानी और मेहनतें की है, वो काबिल मुबारकबाद है। और जितने दर्शक हमारे हैं, जितने ऑडियंस हैं जो इस सेलिब्रेशन में, इस जश्न की महफिल में आए हैं, मैं उन लोगों को भी सल्यूट करता हूँ और मुबारकबादी देता हूँ। और तमाम देशवासियों को मैं अपने तरफ से, इनकलाब फाउंडेशन के तमाम अराकीन के तरफ से हमारे यौम जमहूरिया की मुबारकबादी पेश करता हूँ, यानी हैप्पी रिपब्लिक डे तमाम को। उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम है
कई प्रोग्राम है। इसमें सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम है, इसमें हम लोग का कल्चरल प्रोग्राम है, हम लोग का जिम्नास्टिक प्रोग्राम है और मार्च पास्ट है। तो आप लोगों के सामने प्रोग्राम पेश किया जाएगा। आप लोग खूबसूरती के साथ इस प्रोग्राम का जो है लुत्फ उठाइए, मजे लीजिए और हमारे यौम जमहूरिया में आप लोग सेलिब्रेट कीजिए, जश्न मनाइए। जय हिंद, जय हिंद। এবারে আমাদের প্রোগ্রামকে আগে নিয়ে চলার জন্য আমি আমাদের আরবাজ ও শহরের কাছে অনুরোধ করব যে ওরা নিজের উত্তরে ঠিক করে রাখে। এবারে আমাদের মাঠ পাশের পূর্ব শুরু হতে চলেছে। এখন আমাদের মাঠ পাশের পূর্ব সর্বপ্রথম আমি সকলে সাবধান সাইলেন্ট ভাগ করে বিশ্বাস ওটা টেপে যাবে 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 অবস্থান লাগা টেপে। এবারে আমাদের মাঠ পাশে পড়বে। আমি বাইরে ঘুরে মুভ। এবারে মাঠ পরিষদ প্রদর্শন হতে চলেছে। প্রথমে থাকবে আমাদের 1 নম্বর প্লাটুন এবং পরে থাকবে আমাদের 2 নম্বর প্লাটুন। আমাদের প্লাটুন নাম্বারের কাছে অনুরোধ করবো যে নিজের টিমকে নিয়ে আগিয়ে যেন চলে মাঠ পরিষদ প্রদর্শন শুরু করে। सामने से तो चलवा एकदम प्लाटून आगे सामने से चल। ইতিমধ্যে আমাদের মাঠ পাশে পূর্ব শেষ হতে চলেছে। এবারে আমাদের নেক্সট প্রোগ্রাম থাকবে আমাদের কালচারাল প্রোগ্রামগুলোকে ডান্স, জিমনাস্টিক এবং কুইজ কম্পিটিশন। আমি অনুরোধ করব আমাদের প্লাটুন কমান্ডার কাছে যে আরেকটি রাউন্ড যাতে ওরা আরেকটি রাউন্ড করে। আমি অনুরোধ করব আমাদের আরবাজ এবং সাহেবের নেতৃত্বে আরেকটি রাউন্ডের জন্য। আজকে আমার ৭৫তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে এই মঞ্চে উপস্থিত রয়েছি আমাদের তথা আমাদের তিয়াত্তরতম রিপাবলিক ডে অনুষ্ঠান ব্যক্তিগত উদ্যোগে ইনকিলাব ফাউন্ডেশন এবং তার পাশাপাশি আশার আলো আমাদের মাঝখানে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের আশার আলো সংস্থার পক্ষ থেকে আজকে এখানে ছোট্ট করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে। আমরা কথা বলে নেওয়ার চেষ্টা করবো এখানে সবার নেতৃত্বে যারা আছেন। সামনে সাবধান সামনে সরাসরি সেই মার্চ পাস্টের অনুষ্ঠান দেখছেন যেখানে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তারা কিন্তু কুচকাওয়াজের মাধ্যমে আজকে এখানে হচ্ছে জাতীয় পতাকাকে অভিবাদন জানাচ্ছেন এবং পাশাপাশি সুন্দরভাবে তারা হচ্ছে প্যারেড করছেন। আপনারা সকলেই জানেন যে সরকারি স্তরে আজকে যে প্রোগ্রাম হয়েছিল তা খুব সংক্ষেপ থাকার কারণে অনেক ছেলে মেয়ে কিন্তু সেখানে অংশগ্রহণ করতে পারেনি। কিন্তু এই প্রজাতন্ত্র দিবসের আলাদা একটি তাৎপর্য এবং গুরুত্ব রয়েছে, সেই গুরুত্বকে মাথায় রেখে তারা কিন্তু আজকে এই ইনকিলাব ফাউন্ডেশন এবং আশার আলো সংস্থার পক্ষ থেকে যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং প্যারেড এর আয়োজন করা হয়েছে সেখানে অংশগ্রহণ করেছে। আমার সহপ্রতিনিধি রাজ আছে, সে আপনাদের পুরো বিষয়টি ধারাভাষ্যতে হিন্দিতে জানানোর চেষ্টা করবেন। রাজ, ঠিক যে বিষয়টা দেখতে পাচ্ছ যে এই কোভিড পরিস্থিতির মধ্যে সবাই কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে কিছু অনুষ্ঠান করছে, আজকে ইনকিলাব ফাউন্ডেশন এবং আশার আলো সংস্থার পক্ষ থেকে
এই হাসিনবাগ যেখানে কিনা কৃষক আন্দোলনের জন্য এক সময় বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে ধর্ণা হয়েছিল, সেখানে কিন্তু ছোট্ট করে একটি অনুষ্ঠান করা হয়েছে। কি বলবে তুমি? बिल्कुल सही जबरदस्त। आपको बता दें, इस्लामपुर शहर के हाई स्कूल ग्राउंड में जो प्रजातंत्र दिवस होता है वो इस साल जो है काफी छोटे करके किया गया, जिसमें जो है 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं तथा डबल वैक्सीनेटेड जो बच्चे हैं वह जो है हिस्सा पाने के कारण इस्लामपुर शहर के विभिन्न प्रांतों में जो छोटे छोटे बच्चे हिस्सा नहीं ले पाए वो लोग जो है छोटे छोटे प्रोग्रामों में जो है अलग अलग जो है बंटवारा करके जो है विभिन्न सोशल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत में जो है छोटा छोटा कार्यक्रम कर रहे हैं। आप सभी को बता दें, यह जो प्रजातंत्र का जो कार्यक्रम होता है इस्लामपुर हाई स्कूल ग्राउंड में, उसमें ज्यादातर जो बच्चे बच्चियां होती हैं वो 18 साल से कम उम्र के होते हैं, और जिसके कारण जो है इस साल कोविड महामारी के कारण जो है इस साल हिस्सा नहीं ले पाने के कारण जो है यह जो छोटे छोटे बच्चे बच्चियां हैं जो कि विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जो है पार्टिसिपेट्स करते हैं, हिस्सा ना लेने पाने के कारण जो है इस साल विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जो है विभिन्न क्षेत्रों में कोर्ट मैदान में, जेल खाना मैदान में तथा इस हसीनबाग इलाके में जो है छोटे छोटे कार्यक्रम के माध्यम से जो है प्रजातंत्र दिवस पालन कर रहे हैं। চলছে ইনকলাব ফাউন্ডেশন এবং সেই সঙ্গে আশার আলো সংস্থার পক্ষ থেকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। চলুন এর মধ্যেই আজকের এই প্রজাতন্ত্র দিবসের তাৎপর্য বিষয়ে কি বলছেন ইনকলাব ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা डॉक्टर सादिकुल इस्लाम, তার বক্তব্য আমরা শুনে নেওয়ার চেষ্টা করি। सादिकुल दा, सबसे पहले तो न्यूज़ टुडे इंडिया की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद रिपब्लिक डे का। सबसे बड़ी बात है आज़ादी का तकरीबन कह सकते हैं 75 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी भी देखा जा रहा है कि हमारे जो मुल्क है यहाँ में सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में बहुत पिछड़े वर्ग के आदमी हैं। आपका फाउंडेशन इनकलाब फाउंडेशन और साथ ही साथ जिस संस्था के साथ आप आज जुड़े आसार अलो संस्था की तरफ से एक रंगारंग छोटा कार्यक्रम लिया गया है कोविड प्रोटोकॉल मान के, इस शुभ अवसर पर क्या वार्ता देना चाहेंगे? देखिए, हम लोग को तो ये सभी को मालूम होना चाहिए। सबसे पहले मैं भी आप तमाम मीडिया बिरादर को और तमाम देशवासियों को और इलाका के तमाम लोगों को मैं यौम जमहूरिया यानी 73वां यौम जमहूरिया यानी रिपब्लिकन डे है तो सबको मुबारकबादी देता हूं। और ये जो 26 जनवरी का दिन जो है हमारे भारत के एक एक नागरिक के लिए बहुत ही महत्व का दिन है, बहुत ही अहमियत का दिन है, क्योंकि इसी दिन जो है हमारे देश को संविधान मिला है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा गया है देश को चलाने के लिए। और ये जो इसका जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड ये है कि हमारे वीरों और शहीदों ने अपनी बलिदान दे करके जो इस देश को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाया, तो ये लोग ये बोलते हैं कि हमें आज़ादी मिली 1947 में, लेकिन मैं कहता हूं कि ये आज़ादी मिली नहीं भाई, ये आज़ादी ली गई है। आज़ादी छीन के ली गई है, आज़ादी अपने स्ट्रगल और संघर्ष से ली गई है। और हमारे देश के एक एक वीरों और शहीदों को मैं सल्यूट करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं कि उन लोगों ने अपनी जानों को कुर्बान करके इस देश के लोगों को तोहफे में आज़ादी दिया और आज़ादी छीन के लिया। अब आपने जो कहा कि 75वां साल गुजरने के बाद भी आज भी हमारा देश बैकवर्ड क्यों है, बहुत सारे लोग आज भी पिछड़े क्यों है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है, हमारे लीडरान के अंदर कमी है, हमारे देश को के जो संचालक हैं, जो सरकारें हैं, कहीं ना कहीं कमी है। तो उन भ्रष्ट सरकारों के खिलाफ, उन भ्रष्ट लीडरों के खिलाफ हमारी लड़ाई है। इनकलाब फाउंडेशन की, मेरी खुद की एक लड़ाई है कि हम लोग जो है इन सरकारों के खिलाफ लड़ाई लड़ के हमारे देश को तरक्की के रास्ते में गामजन करने के लिए, तरक्की के रास्ते पर चलाने के लिए हम लोग से जो कुर्बानी हो सकती है, जो मेहनतें हो सकती हैं, हम रातों दिन कर भी रहे हैं। और मैं देशवासियों से भी कहूँगा कि देश किसी एक व्यक्ति से नहीं बनता है, समाज किसी एक इंसान से नहीं बनता है, बल्कि देश के छोटे बड़े अगले पिछड़े हर जाति, हर धर्म, हर लोगों की मेहनतों और काविशों और कुर्बानी और बलिदान से देश की तरक्की और उन्नति होती है। बहुत हमारा देश तरक्की किया है पिछले आज़ादी के बाद से लेके। आपने देखा होगा कि हमारे देश का हालत क्या थी जब हम आज़ाद हुए थे। उस वक्त ना ये रेलवे इतना था, ना एयरवेज था, ना रोडवेज
रोडवेज था, ना कॉलेजेस थी, ना यूनिवर्सिटीज़ थी। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने धीरे धीरे तमाम लोगों के योगदान से, तमाम लोगों की कंट्रीब्यूशन से हमारा देश तरक्की कर रहा है। आगे भी उम्मीद करूंगा देश के हर इंसान जो है देश की तरक्की में हिस्सा लेगा, देश की विभाजन में हिस्सा नहीं लेगा, भाईचारेगी में हिस्सा लेगा, मोहब्बत आपस में मिल मोहब्बत में हिस्सा लेगा। ये हमारे यौम जमहूरिया के मौके पर मैं इलाके के लोगों को भी यही कहूँगा कि हमारे बच्चे जो यहाँ शामिल हुए हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों ने मेहनत करके ये प्रोग्राम को आयोजित किया है, उन तमाम लोगों को मैं मुबारकबादी भी दूंगा और उनसे ये कहूँगा कि वो लोग अपने कैरियर में फोकस करें और देश को तरक्की, समाज को तरक्की दिलाने में जो भी अपने हिसाब से जो कंट्रीब्यूशन हो सके, जो अपनी योगदान हो सके, सब लोग अपना योगदान देंगे। तमाम लोगों की योगदान और कंट्रीब्यूशन से ये देश तरक्की के रफ्तार से आगे बढ़ेगा और हमारा देश जो है आज भी विश्व में एक मिसाल दिया जाता है भारत का। तभी कहा गया है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलिस्तां हमारा। हमारे देश की जो मिसाल दुनिया में दी जाती है तो वही कंपोजिट कल्चर की वजह से हम लोग मल्टी कल्चर, मल्टी रिलीजन के लोग यहाँ बसते हैं और मोहब्बत से रहते हैं। मैं ये मोहब्बत का ही पैगाम दूंगा कि तमाम लोग आपस में मोहब्बत दें, क्योंकि झगड़े में, फसाद में, दंगे में कभी भी कोई समाज तरक्की नहीं कर पाया है। जब भी कोई समाज आगे बढ़ा है वो मोहब्बत से आगे बढ़ा है। और आज़ादी भी हमको नहीं मिलती अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर जाति, हर धर्म के लोग अगर मिल करके एक बैनर तले, एक ही तिरंगा के नीचे खड़े होकर के अगर हम आगे नहीं बढ़ते तो आज हमें आज़ादी नहीं मिलती। तो ये पैगाम देशवासियों को याद रखना है कि इत्तेहाद में जान है, इत्तेहाद में तरक्की है, इत्तेहाद में देश की उन्नति है, इत्तेहाद में देश की शान शौकत बरकरार रहता है। इसलिए यूनिटी ही जो है हमारे देश की परिचय है और यही परिचय को बाकी रखने के लिए देश के एक एक नागरिक को कुर्बानी देना चाहिए और हिस्सा लेना चाहिए। यही कहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए सीधा रंगारंग जो कार्यक्रम लिया गया है उसके तरफ रुख करते हैं। আবার আপনাদের জানিয়ে দিই যে এই মুহূর্তে আমরা দাঁড়িয়ে আছি হাসিনবাগ এলাকায়, ঠিক যেখানে কিন্তু আপনারা জানেন যে ইসলামপুর শহরের একটি পরিচিত নাম হয়ে গেছে এই হাসিনবাগ এলাকা, যেখানে কিন্তু ঠিক দেশে যখন কৃষক আন্দোলন শুরু হয়েছিল ঠিক এই জায়গাতেই আপনারা মনে করতে পারবেন যে এখানে কিন্তু লাগাতার ধর্ণা চলেছিল বেশ কিছুদিন। সেই হাসিনবাগেই কিন্তু আজকে দুটি সংস্থা, একটা হচ্ছে ইনকলাব ফাউন্ডেশন এবং তার সঙ্গে আশার আলো সংস্থার পক্ষ থেকে এখানে ছোট্ট কোভিড প্রোটোকল মেনে আয়োজন করা হয়েছে। কারণ ঠিক যেমন আমার সহপ্রতিনিধি রাজ বললেন যে এবছর যেহেতু কোভিড বা করোনা পরিস্থিতি চলছে, সেই মুহূর্তে সরকারি প্রোগ্রামে হয়তো বহর খুব ছোট থাকলেও বিভিন্ন জায়গাতে ছোট ছোট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সেই হচ্ছে কার্যক্রমগুলো বা অনুষ্ঠানগুলো করা হচ্ছে। এবং তারই অঙ্গ হিসাবে আজকে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে কিন্তু এই ধরনের হচ্ছে বিভিন্ন প্রোগ্রামগুলো হচ্ছে। দেখতে থাকুন সেই প্রোগ্রাম। আমার সহপ্রতিনিধি রাজ আপনাদের সঙ্গে ভাষ্যে থাকবেন হিন্দিতে। बिल्कुल सही जब्बारदा, जैसा कि बता रहे थे कि प्रजातंत्र दिवस के उपलक्ष्य में जो है सबसे ज़्यादा अगर जोश में रहते हैं तो वो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। और इस्लामपुर शहर के विभिन्न प्रांतों में जो है इस वक्त छोटे छोटे जो है हिस्सों में बंटकर जो है छोटे छोटे बच्चे जो है प्रजातंत्र दिवस मना रहे हैं। इस वक्त हम लोग हैं हसीनबाग इलाके में और यहाँ पर जो है इनकलाब फाउंडेशन तथा आलो जो संस्था है उसकी ओर से जो है कल्चरल प्रोग्राम रखा गया है। साथ ही साथ जो है मार्च पास्ट का भी यहाँ पर आयोजन किया गया था। सीधा प्रसारण आप लोग इस वक्त देख पा रहे हैं न्यूज़ टुडे के पर्दे पर।
हमला हो चुका है, हमारे जातियों की जेल से ले लो। ইতিমধ্যে আমাদের ছেলেদের ডান্স প্রোগ্রাম শেষ হতে চলেছে। এবারে আমি আমাদের গার্লস ডান্স টিমের কাছে অনুরোধ করবো যে তারা এসে মাঠে দাঁড়িয়ে যায়। চলছে আশার আলো এবং ইনকলাব ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ইতিমধ্যেই এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন আরেকটি এনজিও রাজা কমিটির হচ্ছেন প্রেসিডেন্ট যিনি আছেন মসরুর আলম, তার সঙ্গে আমরা একটু কথা বলে নেওয়ার চেষ্টা করব আজকের এই প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে কি বার্তা देते चान। मसरूर भाई, सबसे पहले तो 73 रिपब्लिक डे का बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। आज के इस शुभ अवसर पर आज़ादी का 75 साल के बाद 73वां हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं। सब जगह छोटा छोटा प्रोग्राम हो रहा है और सबको इस रिपब्लिक डे को मना रहे हैं। क्या वार्ता देंगे आपके? सबसे पहली बात तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मुबारकबाद दिया, और जो पूरे हमारे हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं सभी को 73वां रिपब्लिक डे यौम जमहूरिया बहुत बहुत मुबारक हो। ये जो प्रोग्राम छोटा छोटा हो रहा है, इससे क्या हो रहा है कि जो नौजवान, जो नस्लें, जो बच्चे अभी फिलहाल मतलब कि अपने घरों से बाहर निकले, उनको थोड़ा हौसला मिल रहा है कि देशभक्ति का जो उनके अंदर जुनून है वो पैदा हो रहा है, उनके अंदर जज्बात पैदा हो रहा है कि हम लोगों को भी देश के लिए कुछ करना है। आज जो बच्चे आप देख रहे हैं कि इनका फाउंडेशन के जरिए जो ये प्रोग्राम, छोटा प्रोग्राम हो रहा है, और कहीं जगहों पर अगर देश में जो प्रोग्राम हो रहा है, इससे क्या होता है कि देश के जो नौजवान हैं, जो बच्चे जब ये जवान होंगे तो इनके अंदर एक जो जज्बात है वो पैदा होती है कि हमें जाकर बड़ा होकर आर्मी में जाना है, नेवी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, हमें देश की रक्षा करना है, देश के लिए हमें अभी कुर्बान होने की ज़रूरत है, देश के लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत है। ये जज्बात पैदा होते हैं। ऐसे प्रोग्राम से हमें यही सबक मिलता है कि जो आने वाली नस्लें हैं उनके अंदर वो जोश, वो जज्बात पैदा किया जाए, ताकि जैसे अंग्रेजों ने हमारे देश पे कब्जा किया था 200 साल बाद, हमारे देश के कुछ नौजवानों की वजह से, जैसे भगत सिंह हुआ, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, जैसे हजारों नौजवानों ने अपनी शहादत दी। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गांधी जैसे लोगों की वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ। ऐसे प्रोग्रामों के जरिए एक मैसेज जाता है कि नौजवान और बच्चों के बीच में कि हमें भी देश के लिए कुछ करना है, ताकि हमारा देश कभी गुलाम ना बने, हमारा देश हमेशा आज़ाद रहे और हम लोग हमेशा आज़ादी की सांस ले सके। एक सवाल और भी पूछेंगे। तकरीबन कह सकते हैं कि 2 साल से इंस्टीट्यूशंस बंद है और आज रिपब्लिक के शुभ अवसर पर बहुत सारे बच्चे, नौजवान कह सकते हैं अपने घर से बाहर आए और छोटा छोटा प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं और इस तरह से अपना हौसला अफजाई कर रहे हैं। क्या कहेंगे शुभ अवसर पर? जी, ऐसे तो आपको पता ही है कि बहुत से बच्चे जो हैं, जो बच्चे नया एडमिशन किए थे स्कूल में, वो तो स्कूल का नाम भी भूल चुके हैं। हमने देखा है कई जगह ऐसा हुआ है, लेकिन बच्चों का हौसला अफजाई हो रहा है, बच्चों को थोड़ा इंटरटेनमेंट हो रहा है, और बच्चे जो घर में रहकर बोर हो रहे थे, जो उनका जो दिमाग काम नहीं कर रहा था, अभी उनका दिमाग थोड़ा खुलेगा। ऐसे प्रोग्रामों की वजह से उन्हें हौसला मिलेगा देश के लिए और कुछ आगे बढ़ने के लिए, और अपनी जिंदगी को भी अच्छी तरह से जीने के लिए उनको एक सबक मिलेगा। इसलिए ऐसा प्रोग्राम की बहुत जरूरत थी अभी। बहुत শুকরিয়া। আমরা কথা বলছিলাম রাজা কমিটির যিনি গণপ্রধান আছেন প্রেসিডেন্ট মসরুর আলমের সঙ্গে। চলুন আবার সেই অনুষ্ঠানের দিকে সরাসরি আপনাদের নিয়ে যাই। আমি আমার সহপ্রতিনিধি দীপ্ত এই মুহূর্তে জুড়ে গেছে, তাকে বলবো বাচ্চাদের পক্ষ থেকে কিন্তু সুন্দরভাবে সেই অনুষ্ঠান করা হয়েছে, সেই অনুষ্ঠানেই আমরা আপনাদের সরাসরি দেখানো যাবে। এবারে আমাদের মেয়েদের টিম তারা নিজে মাঠে রেডি হয়ে গেছে। আমি বলে দিই আমি তারপর
स्टार्ट कर भाई। এই ডান্সটা হয়ে যাক, তুই স্যার ডান্সটা হয়ে যাক, ডান্সটা হয়ে যাক। আজকে আমরা এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত রয়েছে আমাদের ৭৩তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে। কত দেখাবো, এত দেখাবো। या फिर जितनी भी समाज की समाजी तंजीमें काम कर रही है, NGO सबका यही मिशन है, यही मोटो है कि हम जो है देश के लोगों को इस अवसर पर यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हर इंसान जो है अपने अपने हिसाब से अपनी कुर्बानी अपने बात का कार्यक्रम से योगदान दे। अभी नहीं आएंगे हम बोले तो 2 घंटा के बाद लोगों ने दुनिया में जो है अपनी अपनी दुनिया के कोने में जा करके सुना वाले में तुम्हारी गान में এই বাবু স্যার শেষ করো। শুরু করতে বলো, আরে পরে নাও, আর জব লাইভ চলতেছে, লাইভ আমি শেষ করে দিলাম তাহলে। কতক্ষণ বলবো? নাও বলবো না, আর বলবো না। में जमहूरियत के मौके पर सबको कहूँगा कि संविधान ने हमें वो अधिकार दिया है कि पूरे देश में जितने लोग हैं सभी मतलब एक जैसे हैं, सभी को बराबर का हक दिया है। और जो समाजी तंजीमें हैं, क्योंकि जो नॉन पॉलिटिकल अभी जो हमारे पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स ऐसा हो गया है कि
वो बेनिफिट के लिए कर रहा है, और जो नॉन पॉलिटिकल है ये लोग नॉन बेनिफिट, मतलब ये बिना बेनिफिट के काम करते हैं। तो अभी हमारी जिम्मेदारी, जो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि हमें समाज को किसी भी तरह से, जैसे आज से 73 साल पहले बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जिस तरह से हमें ये मैसेज दिया था कि हमने पूरे देश के लोगों को एकजुट करने के लिए, इतिहाद कायम करने के लिए सबके अंदर हमने एक संविधान लागू किया ताकि सबको बराबर का हक मिले। इसी को हमें लोगों के अंदर जागरूकता लाने के लिए संविधान के बारे में सभी लोगों से हमें बात करने की जरूरत है, और सभी लोगों, हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, सभी को हमें लोगों के बीच में जाने की जरूरत है कि हमारा जो संविधान है हमें क्या मैसेज देता है, और हमारा संविधान हमें देशभक्ति का मैसेज देता है, हमें अपने बीच में इतिहाद के साथ मिलकर रहने के मैसेज देता है, हमें पूरे देश को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करने की हमें मैसेज देता है कि हम लोग देश के लिए काम करें, अपने बीच में लड़ाई झगड़ा ना करें। इसलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, और मजहब नहीं सिखाता। संविधान से भी ये रिलेटेड है कि मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। यानी कि हिंदी में जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है सभी इसमें आ जाते हैं कि हिंदुस्तान सबका है, सबको मिलकर रहने की जरूरत है, और सबको देश को आगे बढ़ाने की जरूरत है। आपका नाम? मोहम्मद मसरूर आलम, मैं फाउंडर एंड प्रेसिडेंट रजा कमेटी। थैंक यू। गाना गाना चलो, ले ढुका दे, ढुका। हाँ गाना चलो। এবারে আমাদের ডান্স প্রোগ্রামকে আগে নিয়ে চলুন। এবারে আমরা ডান্স করবো, মেয়েদের পক্ষ থেকে একটি ডান্স প্রোগ্রাম চলছে। नाच 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 रे, नाच नाच, जोरे नाच।
দাস হয়ে তারা মাঠ থেকে দাঁড়িয়ে চলে গেল। এবারে আমি একটি সিঙ্গেল ডান্সের জন্য অনুরোধ করবো আমাদের কৃষকদের সবাইকে যে আমাদের মাঝখানে একটি আপনাদের জানিয়ে দিই এই মুহূর্তে সরাসরি সম্প্রচারে রয়েছি ইসলামপুরের যে হাসিনবাগ রয়েছে তিনপুল হাসিনবাগ এলাকায়। সেই হাসিনবাগ এলাকাতে আশার আলো সংস্থা এবং তার সঙ্গে ইনকলাব ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে ব্যক্তিগত উদ্যোগে আজকে এই রিপাবলিক ডে সেলিব্রেশনের জন্য ছোট্ট অনুষ্ঠান করা হয়েছে। চলুন না সেই আশার আলো সংস্থার যিনি রয়েছেন তার সঙ্গে একটু কথা বলি। প্রথমত আপনার পরিচয়টা জানি। আমি মোহাম্মদ নাজিম শরীফ আসলে ট্রাস্টের সভাপতি। আচ্ছা, বলছি এই যে আজকে সরকারি অনুষ্ঠানে যেখানে ছোট ছোট বাচ্চারা সুযোগ পাচ্ছে না কোভিডের প্রোটোকলের কারণে, সেখানে আপনারা ব্যক্তিগত উদ্যোগে ইনকলাব ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় আজকে এই প্রোগ্রাম করেছেন। এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আশার আলো সংস্থার পক্ষ থেকে কি আশার বার্তা দিবেন সমাজের জন্য? অ্যাকচুয়ালি আমাদের এই কোভিড বিধি আমরা মেনেই এই প্রোগ্রামটি করতেছি। আমরা বেশি ভিড় জমজমাটা না করে আমরা শুধু কয়েকটা বাচ্চাকে নিয়ে এই প্রোগ্রামটা করছি। আমরাও চাই যে আমরা এই কোভিড বিধিটাকে মানি এবং আমাদের জন্য আমাদেরকে দেখে অন্যরা এই কোভিড বিধিটাকে মেনে এবং আমাদেরকে আগিয়ে নিয়ে চলার জন্য আমাকে সবাই আমরাও যাতে সুস্থ থাকি, অন্যরাও সুস্থ থাকে, এই আমি চাইবো যে সকলেই ভালো থাকুক এবং সুস্থ থাকুক। আজকে আমরা বিশেষগতভাবে আজকে প্রজাতন্ত্র দিবস এই উপলক্ষে আমরা আজকে একটি ছোটো মোটো একটি প্রোগ্রাম করে রেখেছি, যেখানে আমাদের কিছু প্রোগ্রাম রয়েছে, ডান্স, জিমনাস্টিক এবং মাঠ পাস এই রয়েছে এবং কুইজ কম্পিটিশন রয়েছে। তাদের জন্য বিভিন্ন রকমের পুরস্কার বিতরণ করা হবে এবং সার্টিফিকেটও বিতরণ করা হবে। এখানে বিশেষত আমরা আমাদের এই যে আজকে প্রোগ্রামটি অনুষ্ঠিত হয়েছে, এই প্রোগ্রামে অনুষ্ঠিত আমি আশার আলো ট্রাস্টের সভাপতি আমরা এবং ইনকলাব ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান আমাদেরকে রেসপন্স হিসাবে এইটি সাহায্য করেছে। আমরা এইভাবে একটি প্রোগ্রাম গড়ে তুলতে পেরেছি। আমরা কিন্তু সেই সরাসরি অনুষ্ঠান দেখাবো, আরো দু একটি অনুষ্ঠান দেখানোর পরেই আপনাদের কিন্তু এখান থেকে আমরা অন্য অনুষ্ঠান থেকে নিয়ে যাবো। একটি সুন্দর নৃত্য প্রদর্শন করবেন আমি একটি ছোট্ট নিয়ে উনি আমাদের সামনে একটি সুন্দর নাচ নৃত্য প্রদর্শন করবেন। Time to perform. So without any further ado, let's do the video. So ये तो मेरा परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी আমাদের মাঝখানে একটি সুন্দর নৃত্য প্রদর্শন করলেন। আমি সাধুবাদ ইসলামকে আমি অনুরোধ করবো যে তাকে একটি সম্মানের হিসাবে একটু সাধু প্রদান করেন। আমাদের মাঝখানে একটি ডান্স হয়ে গেছে। এবারে একটি ছেলে একটি নৃত্য প্রবেশ করবেন। এবারে আমি মাঝখানে দেখে নেব কৃষ্ণজনকে যে এই মাঠে এসে একটি নৃত্য প্রবেশ করবেন। আমি জিমনাস্টিকের সকল টিম মেম্বারের কাছে অনুরোধ করবো যে তারা নিজের পরিস্থিতি নিয়ে নেয়, তাদের নিজের জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে যায়। জিমনাস্টিকের সকল সদস্যকে অনুরোধ করবো যারা নিজের জায়গা নিয়ে নেয়।
কি সুন্দর নৃত্য প্রবেশ করলো আমাদের কুশলীদ্দিন। এবারে আমি দেখে নেব ঠিক আছে, আমি অনুরোধ করি যে একটি ছোট্ট বক্তব্য রাখবো। শিলা আমাদের সামনে উপস্থিত রয়েছেন। শিলা, My name is Suzanne Ahmed. Good morning everyone. Today we are here to celebrate Republic Day. As you all know, this is a national festival of It is celebrated on 26th January every year. Republic means public of country holds the supreme power to elect the representative. The first having began on 26th January 1950 Indian. কেউ মনে হয় এটা কপি মারছিল। হ্যাঁ, একটু পিছনে চলে যাও। हेलो, अब जो है नाजिम साहब आसरा लोग के प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी पूरी टीम को लेके जिम्नास्टिक प्रोग्राम को आगे बढ़ाए।
এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে জুড়ে থাকার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনাদের আরেকবার জানিয়ে দিই, নিউজ টুডে ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে, পুরো নিউজ টুডে ইন্ডিয়া টিমের পক্ষ থেকে সমগ্র ভারতবর্ষকে ৭৩তম রিপাবলিক ডে অনেক অনেক প্রীতি, শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। এভাবেই শহর তো বটে, গোটা পশ্চিমবাংলা তথা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের ছোট বড় খবর পেতে জুড়ে থাকুন নিউজ টুডে ইন্ডিয়ায়। এবং এই নিউজ টুডে ইন্ডিয়া একটি ছোট্ট চারাগাছ থেকে আজকে এটি ময়ূরীতে পরিণত হয়েছে আপনাদের ভালোবাসা এবং ঐকান্তিক সহযোগিতায়। তাই আমাদের ছোট বড় প্রতিবেদনগুলো শেয়ার করুন এবং জনমানুষে ছড়িয়ে দিন। জুড়ে থাকুন নিউজ টুডে ইন্ডিয়া, সহপ্রতিনিধি প্রসেনজিৎ দীপ্ত এবং সেই সঙ্গে রাজের সঙ্গে আমি জব্বার আলী, নিউজ টুডে ইন্ডিয়ার জন্য ইসলামপুরে আছেন।